मेरा नाम नियाज़ अंद्रावी है। आम तौर पे मुझे लोग मकी साहब के नाम से जानते हैं। सोशल वर्कर हूँ, समाज पे नज़र आती है। ये जो वाक़या हुआ कलकत्ता में, ये बहुत ही दिल हिला देने वाला वाक़या है, हेनस क्राइम है। मैं समझता हूँ, मतलब मैं कैसे, अल्फाज मेरे पास नहीं, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। एक बेटी बेचारी डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर है, 30 घंटे 35 घंटे उसने काम किया, मरीज़ों की खिदमत की, लोगों की खिदमत की। उसके बाद नैपिंग के लिए, वो थोड़ी रेस्ट करने के लिए आती है, तो वहाँ पे वो बेचारी सुस्ताने के लिए या नींद करने के लिए आई। आपको पता है, जब इंसान, अगर कोई लगातार काम करता है, यहाँ पे अगर 10 घंटे भी काम करता है, उसके बाद अगर वो सोने के लिए या सुस्ताने के लिए आता है, एकदम उसकी नींद आती है क्योंकि थका होता है। तो ऐसे बेचारी वो वहाँ पे आई, और एक, मैं उसको कहूँगा राक्षस, आई कैन सी ही वॉज अ डीमन, नॉट अ ह्यूमन बीइंग। एक राक्षस आता है और उस पर झपटता है। तो आप समझिए, आप खुद महसूस कीजिए, एक इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत है, लड़का या लड़की है, जब हम नींद में होते हैं, हम एकदम पैसिव स्टेट में होते हैं। अगर मैंने कुछ लोगों ने सुना ये कहते हुए कि जब किसी पर कोई ऐसी वारदात होती है तो उसमें क़ुव्वत बहुत ज़्यादा, क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पे वो नींद में थी। तो नींद में जैसे अगर कोई वाक़या पेश आता है, इंसान सोचता है ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तो उसकी एक्शन एक स्लो मोशन जैसी होती है। उसको लगता है कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको खुद पता नहीं होता है कि ये ख्वाब या नींद, उसको खुद पता नहीं होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, उसने जो भी स्ट्रगल अगर की होगी तो वो नींद की हालत में की होगी। तो ऐसे में उस दरिंदे ने उसको नोचा। और मैं कहता हूँ कि इस पर जितनी मज़म्मत की जाए, मैं बल्कि कहता हूँ कि इस पर अल्लाह की कसम मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा अगर बस चले तो मैं एक जम गफ़ीर को लाता, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी भी मतलब हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। मैं कहता हूँ इस पर एक एहतिजाज हो जाता यहाँ से भी मेरी, बल्कि मैं कहता हूँ उन लोगों से, बड़े बड़े लीडर जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और चलिए ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे वाक़यात पे अगर हमारा दिल कराह नहीं उठता, हमारा ज़मीर इस वक्त नहीं जागता, तो हम किस नाम के, हम कैसे इंसान हैं कि ये नहीं सोचना है बंगाल की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी भी ऐसे उसके साथ भी हो सकता है। अगर किसी एक बेटी के साथ, क्या दूसरों के साथ नहीं होता? तो मैं और दूसरी बात है, सेइंग सेड दिस आफ्टर दिस, मैं कहता हूँ इन एडिशन कि वहाँ पे जिस तरीके से कवर अप किया गया, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उस तरीके से कवर अप किया गया कि ये तो मतलब जैसे उन्होंने वालिदैन को, उनको भी बेचारों को, उनको तड़पाने के लिए छोड़ दिया गया। अब खुद सोचिए, एक वालिदैन जो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बेटी को, वहाँ उनको कहा गया कि बीमार है, फिर दूसरी बात कही गई, फिर लास्ट में कहा गया खुदकुशी, कवर अप इस तरीके। और उसके बाद आप देखिए, वहाँ पे उनको 3 घंटे रोकना पड़ा, रुकाया गया बेटी का चेहरा देखने के लिए। आप उनका मत सोचिए, आप सोचिए, आप अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए कि क्या भीती होगी इन पर। एक सीधे साधे माँ बाप जो अपनी बेटी का पूछना चाहते हैं, दे आर जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट देयर डॉटर, दे हैव द राइट टू डू सो, और आप उनको रोक रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिशन, क्या ऐसे लोग हैं ये? इनका ज़मीर भी है कि नहीं है? दे आर सो केयरलेस कि उनको ये समझ नहीं आता है कि हम इनको किस बिना पर रोकें। और उसके बाद 3 घंटे रोकने के बाद, उसके बाद अच्छा, दूसरी बात, एविडेंस, द टैम्परिंग विद द एविडेंस। उन्होंने जो एडजस्टमेंट रूम था उसको रिनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया। कैसे नहीं लगता है कि कुछ कोई बात है कि वो जो संजय राव, जो भी उसका खबीस का नाम है, उसके साथ कोई मिली भगत है? मैं कह रहा हूँ, मतलब इससे तो यही लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ है। उसके बाद आप देखिए, और उसके बाद बहुत अजीब अजीब किस्म की बातें कि भाई भीड़, जो आवाम जो है मुश्तिल हो रहे हैं। अरे भाई, क्या उनका हक नहीं है? बल्कि मैं कहता हूँ उस इंसान का ज़मीर ही नहीं जो ऐसे वाक़यात पर जो उठे नहीं, उठ खड़ा ना हो। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले मज़हब से दूरी। कोई भी रिलीजन हो, चाहे इस्लाम है या सनातन धर्म है, कोई भी मज़हब आपको जो तालीमात देता है बहुत अच्छी होती है, लेकिन या तो हमें पता नहीं, या ऐसी बात होती कि माहौल में रहते, एक माहौल में, ख़ास माहौल में रहते हुए इंसान जो है अपनी इंसानी गलतियों पर गलतियां करके उसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है।
अगर मज़हब से थोड़ा वो तालमेल, आप देखिए हमारे इस्लाम में, कुरान में खुद है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। रब ने आपको पैदा किया और आप ही में से, आपके जिस्म से, पसलियों से आपका जोड़ा उसने निकाला, और उसके बाद ताकि क्यों लियस्कुना इलैहा, तस्कीन हासिल करने के लिए। कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो उनको वहशत महसूस हुई, तो अल्लाह ने उन्हीं की पसलियों से उनका जोड़ा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, उनकी तस्कीन के लिए, क्योंकि इंसान वहशत, उस तस्कीन के लिए, तस्कीन देखिए कैसा लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तस्कीन। रब जो है ना हमारा, तो वो ऐसे में इशारात देता है, यानी उसका लब लहजा, उनका लब लहजा भी इतना खूबसूरत है। और फिर कहा फलम्मा तगश्शाहा, आगे आयत जो है फलम्मा तगश्शाहा, जब ये मियाँ जो है ये डांप लेता है अपनी शरीक हयात को, डांप लेना, देखिए कितना खूबसूरत पैरा है रब ने इस्तेमाल किया। डांप लेना मीन्स कि डांप ले, किसी की चीज़ को अगर हम डांप लेते हैं, हम नरमी से काम लेते हैं। आप देखिए डांपना मतलब डांपना कितना हसीन एक मतलब लफ्ज़ है। तो इसके बाद ये एक जायज़ जो एक रिश्ता है उसके लिए रब ने कहा, तो अब तो नाजायज़ की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। और उसके बाद आप, और ये मज़हब आपको सिखाता है ऐसी बातें। तो दूसरी बात है कि जो माहौल होता है, माहौल में रहते हुए इंसान, जैसे आप किसी को गलतियाँ करते हैं, गलतियों पर गलता करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक राक्षसी बनता है, ही इज़ गेटिंग डिमोनाइज्ड आई कैन से। तो ऐसे हालात में इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता उससे चली। उसके लिए ज़रूरी है कि एक माहौल पर नज़र रखी जाए, और ख़ासकर बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, इनकी सोहबत देखी जाए, उनकी सोहबत कंपनी, एंड अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि उसकी सोहबत कैसी है, उनका जो मतलब उठना बैठना किन लोगों के साथ, बड़ा रोल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फैमिली का अच्छा, आप उसके बाद आप कहती कि इसका मतलब इलाज ये भी है कि तो मज़हब थोड़ा बहुत ये किया जाए। उसके बाद जैसे ऐसे लोग जो हैं मतलब राक्षस टाइप के डीमंस, उनको जंजीरों में बंद रखा जाए, एक ये। और दूसरी बात कि अगर नहीं, या तो क्यों उनके लिए भी साइकोलॉजिकल एक मतलब साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके साथ एक काउंसलिंग की जाए उनको। अगर नहीं तो फिर मतलब इन हुकूमत करना पता ही है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है ऐसे वाक़यात को, जो ताकि इनको ये ड्रोनमा ना हो। और दूसरी बात, सॉरी टू जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट, डॉक्टरों की ड्यूटी जो है यहाँ, चूँकि डॉक्टरों के पास इस पे जो है ना काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इनको। मतलब जैसे ये जो रेजिडेंट्स हैं, तो इनके साथ इनकी ड्यूटियाँ बहुत लंबी चलती हैं, और इसमें भी जो है ना इस पर गौर करने की ज़रूरत है। या तो उनका मतलब ऐसे डॉक्टर को और ज़्यादा मतलब भर्तियाँ की जाएँ, और इनकी ड्यूटियाँ, और इस पर देखा जाए कि उनको इतना ज़्यादा आप बर्डन न डालें, ब्रेक डाउन इनका हो जाए, और ताकि ये हमारी इतनी खिदमत करते हैं, इनके साथ आप मतलब हमें एक, और फिर अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो डॉक्टरों पर चढ़ दौड़ते हैं लोग। तो इसके लिए इनको भी इनके साथ बहुत बल्कि इज़्ज़त वाला मामला इनके साथ किया जाए, और समाज को इस तरीके पर आगे बढ़ाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात रोनमा न हो। देखिए अब ये कानून की बातें हैं। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि संजय राव जो है, ये आदमी अकेले उसने नहीं किया होगा, इसकी तह में जाना ज़रूरी है। ये बिल्कुल, ये कोई भी आदमी, हम यहाँ पे बैठे हैं कश्मीर में, हम भी कहेंगे ये अकेला आदमी नहीं हो सकता है। ये आई थिंक मैंने एनालाइज जैसे मैंने किया है, इट शुड बी अ गैंग, ये कोई गैंग होगी। और हो सकता है कि ये जो प्रिंसिपल जो है घोष, क्या नाम है उसका, वट एवर हिज नेम इज़, हो सकता है ये उस गैंग में हो, ही विल प्रेजेंट। और कोई डॉक्टर भी मिला हो अगर कोई है तो, या इसका एक ग्रुप है, गैंग होगी, उनको उसकी तख्त तक जाया जाए। वैसे सीबीआई मेरे ख्याल में उसकी जांच कर रही है, और फिर उसके बाद इनको ज़रूरी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दे। और फिर गवर्नमेंट को भी हॉस्पिटल्स में ऐसे इनके लिए रेस्ट रूम्स ऐसे मतलब ऐसे जहाँ पे ये डॉक्टर्स जो इनके लिए मतलब अलग फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, वो तो बहरहाल है भी, बाकियों ने भी कहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे मामलात और सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो। और कैसे एक आम आदमी, मैं कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, एक हॉस्पिटल में एक कोई दनाते हो, अंदर दाखिल होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि अक्ल मानती है कि ऐसे ही किसी की एक्सेस हुई हो वहाँ तक? तो इसमें तो कोई ज़रूरी शरीक होंगे लोग इसमें, जिन्होंने मतलब इसकी मदद की हो। लिहाजा इस तक जाने, इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है, और इनको कैफर का किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है।